जाता है। तो जुडिशरी में तो कॉलेजियम सिस्टम है ही, लेकिन उसके बाद जो फेयर एग्ज़ाम होते थे उसको ये लोग भी अब कराने में असमर्थ हुए हैं। जुडिशरी का पेपर लीक होना इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और इस प्रधानमंत्री जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम पे जो है मन की बात करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो मन की बात अपनी नहीं करते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं। 70 पेपर लीक हुए हैं लेकिन अभी तक कोई ट्वीट उनका नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। इस पर रवीश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, ने लिखा कि भारत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लगता है कि परीक्षा मंत्री की जरूरत है। मंत्री क्या रहे कि हम बोले कैसे? अगर मैं आपको कुछ बोल दूं तो क्या आप दिखा देंगे? नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, मैं दिखाऊंगा, आप बोलिए मुझे, मैं बिल्कुल दिखा पाएंगे। काट दिया जाता है। नहीं, मैं दिखाऊंगा। सरकार निष्पक्ष जांच करेगी इस चीज को लेके? देखिए, सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। क्यों जाता है? तो जुडिशरी में तो कॉलेजियम सिस्टम है ही, लेकिन उसके बाद जो फेयर एग्ज़ाम होते थे उसको ये लोग भी अब कराने में असमर्थ हुए हैं। जुडिशरी का पेपर लीक होना इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और इस विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए हमारी सरकार को। और जितने भी नकल माफिया हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई जो है संस्था या फिर कोई पार्टी जो है सक्रिय नहीं हो रही है, उस पर काम नहीं कर रही है। देखिए, जो बीजेपी के जो इस समय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो तो पहले मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। यही बात यूपीपी के पेपर में भी हुआ था, किसी ने मानने को तैयार नहीं था। बच्चों से साक्ष्य मांगा गया, उसके बाद जो है उसको एग्जाम के लिए किया गया। देखिए, जब जब ये हमारी व्यवस्था है जो निरंकुश होगी, ये लोग तानाशाही की ओर बढ़ेंगे, तब तक इनको इनकी औकात दिखा दी जाएगी। ये लोग यूपीपी में भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन जब लखनऊ का यूको गार्डन छात्रों ने जाकर के भरा, आंदोलन किया, तब लास्ट में यूपी गवर्नमेंट बैकफुट पर गई और उन्होंने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ था। ठीक उसी तरीके नीट का मामला हुआ। जो धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक जैसा कोई हुआ है। लेकिन इस देश में छात्रों का आंदोलन रहा नीट को लेकर के। आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं, सामाजिक संगठन प्रोटेस्ट कर रही हैं। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। राहुल गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है कि वो आइए, उन्होंने ओपन चैलेंज किया है मोदी जी को कि सदन में आइए, नीट पे बहस करते हैं। लेकिन आज तक मोदी जी की तरफ से कोई इस पर वो नहीं आया। नीट का पेपर लीक हुआ है, अब पूरे देश के स्टूडेंट इसको जान गए हैं और व्यापक स्तर पर इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब एग्जाम होता है तो एग्जाम पे जो है मन की बात करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो मन की बात अपनी नहीं करते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं। 70 पेपर लीक हुए हैं लेकिन अभी तक कोई ट्वीट उनका नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। इस पर रवीश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, ने लिखा कि भारत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लगता है कि परीक्षा मंत्री की जरूरत है। मंत्री की नहीं, परीक्षा मंत्री की, ताकि भारत में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको पारदर्शी रूप से सफल कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ होगा जो पारदर्शिता से करा दिया गया। सारा पेपर इनके शासन में लीक हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है। आपको क्या लगता है कि जो जांच एजेंसियां बनी हैं जांच के लिए, वो जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच करेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो देखिए, जो भारत की जो स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई है, ईडी है, आप पिछले 5 सालों में एक भी उनका एक्टिविटी उठाकर देख लीजिए। सत्ता पक्ष के नेताओं पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। जितनी भी ईडी और सीबीआई के थ्रू कार्रवाई की गई है वो सब विपक्ष के नेताओं पर की गई है। तो ये साफ जाहिर होता है कि ईडी सीबीआई भी सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है। मैं बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार विश्वकर्मा है। रमेश कुमार जी, ये बताइए, जो जांच एजेंसियां बनी हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि पेपर ढेर सारे लीक हुए हैं, तो क्या वो जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच करेंगी? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्यों? देखिए, गोरखपुर में ही देख लीजिए, हमारे पिछले साल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एलएलएम का पेपर लीक हुआ था और इस अभी प्रेजेंट टाइम में भी हाल ही 1-2 घंटे हुए हम लोग पेपर दिए हैं और अभी उम्मीद नहीं है कि पेपर सही सलामत और एकदम अच्छे तरह से निर्णय मिल सके। क्योंकि ये पेपर कहीं ना कहीं हमको सुनने में आया कि पेपर लीक होगा और ज़रूर लीक होगा। तो इसमें ये मानना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे जो गोरखपुर की जो सरकार, जो सर्वधारी हैं हमारी योगी जी, उनको तो ये ध्यान देना चाहिए कि पेपर कैसे लीक हो रहा है। और जो निष्पक्षता की बात हो रही है, एकदम मान के चलिए कि पेपर जो लीक हो रहे हैं ये बड़े बड़े लोगों की हाथ है और वो एक तरफा लेके जा रहे हैं। लोगों का भविष्य खराब हो रहा है और बच्चे नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। उनके अंदर डर है कि हम बोलें कैसे। अगर मैं आपको कुछ बोल दूँ तो क्या आप दिखा देंगे?
नहीं दिखा पाएंगे। नहीं मैं दिखाऊंगा, आप बोलिए मुझे, मैं बिल्कुल दिखा पाएंगे, दिखाऊंगा। काट दिया जाता है। नहीं मैं दिखाऊंगा, ऐसे आप ऐसे बोलिए, चैनल आप क्या कहना में चाहते हैं काट बताइए। दिया। आप अपनी दर्द और पीड़ा को बताइए कि किस दर्द को आप झेल रहे हैं, मैं तो दिखाऊंगा। हम बहुत से चैनल में देखते हैं कि अगर बोल दिया था किसी सरकार को, अगर हम पॉइंट बना देते हैं तो आप उस पॉइंट को काट देंगे। आप बोलिए, मैं दिखाऊंगा। आपको आप क्या धमकी आने लगी कि आप क्यों दिखा रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए नमस्कार। तो आप बोलना नहीं चाहते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते बोल तो सकते हैं, हैं। बहुत- क्या नाम है सर आपका? ईश्वर कुमार। ईश्वर जी, पेपर लीक हो रहा है, आपका नाम भी तो ईश्वर है, ठीक है। तो क्या है, क्या लग रहा है कि मतलब उस पेपर लीक का कोई ऑप्शन है, कोई उपाय बचा है सरकार के पास? सरकार निष्पक्ष जांच करेगी इस चीज़ को लेके? देखिए, सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं। अभी उन्हीं के एक विधायक हैं, उनके गठबंधन के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो चाहे वो पेपर लीक करा सकता हूँ। भाई अगर वो ओपन कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये बैठे हैं सत्ता में, पेपर लीक करा रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ। और निष्पक्ष जांच तो इनसे उम्मीद मत करिए, ये खाली पेपर लीक कराते रहेंगे। एक मूवी का डायलॉग है सनी देओल का, वो जाता है तो जज कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इनकी सरकार में पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक होगा और ये जांच नहीं करा पाएंगे। ये लिखित ले लीजिए, एक दो को उठा करके फर्जी में डाल देंगे, मुकदमा लगा देंगे जो नहीं आएंगे, और उसके बाद जो माफिया मेन रहेगा उसको नहीं हिला पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि पेपर लीक पे मैं यूनिवर्सिटी पे इस समय खड़ा हूँ, लोगों से मैं बात कर रहा था। यहाँ के युवा हैं और ये अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का मामला इस कदर है कि इनको विश्वास नहीं है कि सरकारें जो है उस पेपर लीक को लेके एक कदम, अच्छा कदम उठाएगी और एक कठोर कदम उठाएगी और उन लोगों को सज़ा मिलेगी जो इस चीज़ों में लिप्त है। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी गोरखपुर से लाइव बना हुआ हूँ।